नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ये जो टॉपिक है ये आज की जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जी हाँ, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति आज की जनरेशन में इस समस्या से कहीं ना कहीं अपने आप को देख सकता है, अपने आप को महसूस कर सकता है। 90% केसेस में यही चीज़ें चल रही हैं और मेरे पास भी दिन के 10 से 20 सवाल इस सिचुएशन को लेके, इस परेशानी को लेके आ ही जाते हैं। आखिर क्या है ये सवाल, क्या है ये सिचुएशन? ये बहुत ही ज्यादा लॉजिकल सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट टू डू इन अ रिलेशनशिप व्हेन यू आर नॉट हैप्पी? अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप बहुत हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे, उस सिचुएशन पे आपको क्या करना चाहिए? व्हाट टू डू? देखिए, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक वीडियो कुछ दिनों पहले भी बताया था कि हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम अ रिलेशनशिप। इट इज अ डिफरेंट टॉपिक। ये जो स्टेज है दोस्तों, ये मूव ऑन से पहले की स्टेज है। जी हाँ, व्हेन यू आर रियलाइजिंग दैट यू आर नॉट हैप्पी इन द रिलेशनशिप, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन द रिलेशनशिप, you are not able to communicate with your spouse properly, you are not able to communicate with your partner in a good way, you are not feeling happy when you are with them, and you are bounded, you are feeling bounded. At that time what you have to do, आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करें या अपनी लाइफ को अच्छा करें, उस रिलेशनशिप से बाहर रखें। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कभी भी ये मत सोचिएगा दैट आई कैन गेट सच काइंड ऑफ मैनुअल और गाइड, एनी काइंड ऑफ बुक रेफरेंस टू मेंटेन माई रिलेशनशिप रोमांटिक और स्ट्रॉन्गर। ऐसा कोई आपको गाइड मैनुअल नहीं मिलेगा जो कि आपको ये बताए दैट हाउ टू बी टू मच रोमांटिक इन द रिलेशनशिप। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। यू कांट बी डिपेंड ऑन एनी वन और एनीथिंग. If you are dependent on anyone or anything in the relationship, or to make your relationship better, you are taking help from someone, then there is a danger. Danger, it means कि there is a problem. It means that the relationship will not go longer in your life. यहाँ पर इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आपका जो रिलेशनशिप है दोस्तों, वो तभी अच्छा है when you will put so many efforts to that relationship. Otherwise नहीं होगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द रिलेशनशिप। तो वहां पर आपके लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द रिलेशनशिप, जब आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं तो समटाइम इट हैपेंस दैट यू आर फीलिंग कंफ्यूज, यू आर फीलिंग, योर माइंड इज हैविंग लॉट ऑफ थॉट्स कि यार ये रिलेशनशिप कैसा जाएगा। एंड वहां पे आप ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। बिकॉज व्हेन यू आर ट्रू इन द रिलेशनशिप और यू आर स्टार्ट ट्रस्टिंग इन द रिलेशनशिप, वहां से एक रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू होता है, वहां से एक रिलेशनशिप का लेवल अप होना शुरू होता है। बट एक चीज मैं हमेशा कहूंगा, द फर्स्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द रिलेशनशिप, दैट ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट. Trust yourself, it means that you have to know the feelings which you have and you have to share your feelings truly. Doesn't matter it is good or it is bad, but you have to say true things to your partner. If you like, say like. If you don't like, say don't like. If you like the living with them, tell them that I'm liking. If you do not like, tell them that I am not liking, I can't live like this. This is very important thing. The most important thing that you can do to yourself, that you can communicate with your partner and you can share your true feelings to them. And if your partner is true, they will accept your feeling also. If they are not true, it means there is a problem, there is no relationship. ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। सो इसीलिए आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि बीइंग ऑनेस्ट इन द रिलेशनशिप। इसका कोई लाइसेंस नहीं देखिए कि मैं ऑनेस्टी का टैग लेके चलूंगा कि मैं ऑनेस्ट हूं, ना ही ऐसा कुछ है कि आप किसी को कंफर्म कर सकते हैं, किसी को कन्वे कर सकते हैं कि हाँ मैं सच में ऑनेस्ट हूं, आपको मेरे पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। नो, यू हैव टू शो योर फीलिंग्स, योर ट्रू फीलिंग्स टू देम, दैट यू हैव द ऑनेस्ट फीलिंग फॉर द पर्सन। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ।
आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग, बी ऑनेस्ट विद योर पार्टनर। आपको अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। देखिए, when you have trust on yourself, you will have true feelings, and when you are honest with your partner, the partner will have the good feelings for you, and वहां से एक relationship build होना शुरू होता है। So when you are not happy in the relationship, check those parameters, that where I am having the mistakes and what things I can do to make it good or make it more good. Discuss. जी हाँ, the third point, discussion. Discuss with your partner and resolve the issues. If you can't resolve the issues, then there is no any another way. So very most important thing, that discussion is very most important. So discuss the things with your partner. Find out the mistakes and try to resolve the mistakes. Either it is your mistake or it is her mistake. If you are having arguments, it is fine. But when the conversation is going to the wrong direction, it is not fine. When there is an ego in the relationship, it means that problem will not be resolved ever. So आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि if you are having ego, तो वो दिक्कत है. If you are having problems and you have the solutions, that is fine. Mutual understanding, as I said, mutual understanding is very, very important part in the relationship. So the third thing, discussion. Go for a cup of coffee. आप कॉफी पे जाए, कॉफी पीजिए और चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। द फोर्थ एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टॉक, बात करें। जी हाँ, बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। काफी बार क्या होता है कि हमें लगता है कि यार हमें ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, सामने वाला बुरा मान जाएगा। समटाइम वी थिंक दैट एम आई डूइंग रॉन्ग इफ आई एम शेयरिंग दिस थिंग, उसको बुरा लग जाएगा, उसको हर्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना है। यू शुड टॉक। इफ यू विल नॉट टॉक, यू विल नॉट गेट आंसर्स। सो द वर्स्ट केस इज दैट, worst to worst case, if someone will answer, they will shout, they will get angry, but at the end they will realize that you told them. कहीं ना कहीं बात करना is a very most important thing. तो दोस्तों, यहां पर इस तरह से जब आप स्टेप बाय स्टेप किसी रिलेशनशिप में आगे चलेंगे तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा डायरेक्शन जरूर मिलेगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपने रिलेशनशिप में आगे नहीं चल पाते तो फिर वहां पर आपको दिक्कतें, परेशानियां जरूर होंगी। सो इफ यू आर नॉट हैप्पी इन द रिलेशनशिप, यू हैव टू फॉलो दीज पैरामीटर्स। फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू, यू विल चेक योरसेल्फ दैट व्हाट वाज माय रोल इन दिस रिलेशनशिप। मैं कैसा था? आई वॉज ऑनेस्ट और आई वॉज नॉट ऑनेस्ट? आई वॉज ट्रस्टवर्दी? ट्रस्ट योरसेल्फ फर्स्ट that you are correct or not. If you are not correct, you can't question on others. But if you are correct, you can make questions on others. Second thing, आपको क्या करना है? As I said, be honest. Whatever the thing you are having in your relationship, tell them directly. And trust them also. Be honest with your partner and try that they will be honest with you also. Because ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो we need two hand for clapping. It is important. Then discussion, and then talking, conversation, a long conversation. These things are very most important thing for a relationship. I assume that today you are getting a full of idea that you are happy in your relationship or not. And you are also struggling in your relationship and you are not happy with your relationship, you can find the way now that how to deal with this situation. You should move on, or before move on, you can solve the problems. Because if you want to move on, you have to check my another video. But if you do not want to move on and if you want to solve the problems, watch this video and find the answers. I am sure that you will get the answers. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।